गोली चलवाए हैं जो राम के भक्तों पर गोली चलवाए हैं। मिलो की बाबा से, मिलो की बाबा से टकराने जिनको अपने देश धर्म से कोई प्यार नहीं है, हमको भी उन धर्म द्रोहियों की दरकार नहीं है। जिनको अपने देश धर्म से कोई प्यार नहीं है, हमको भी उन धर्म द्रोहियों की दरकार नहीं है। आजा बाबा बुलाओ ना बेचारा। आओ कहाँ मैं गोपाल जाओ ना। आओ हाँ जनाब। जय श्री राम जय श्री राम जय बोलो सिंगाड़ी श्याम की जय। जय बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। जय बोलो लक्ष्मी माता जी की जय। बलसारिया सेठ की जय। जय बोलो खाटू श्याम की जय। पगड़ी के सम्मान में मैदान में पगड़ी के सम्मान में मैदान में पगड़ी के सम्मान में मैदान में नारा लगाएंगे। भारत माता की जय श्री राम जय जय श्री राम। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को मैं सल्यूट करता हूं। साथ ही जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, उन सभी को, सभी ग्रामवासियों को मुझे आपके गांव की इस पावन धरा पे आने का मौका मिला। मैं हमेशा इन क्षणों को याद रखूंगा। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। आप लोगों ने देखा होगा जब देश आजाद हुआ उससे पहले इस हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। तब हिंदुस्तान को आजादी प्राप्त हुई और हमारे क्षेत्र से अंदर यहां से भी बहुत जबरदस्त बिगुल बजा और हमारे जो यहाँ बुजुर्ग थे उन्होंने बहुत आंदोलन किए, बहुत गोलियां खाई अंग्रेजों की। जब देश आजाद होने लगा, जब दबाव बना, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जैन सेना का निर्माण किया और लोगों को नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अंग्रेज दूसरे
सहूलियत के बाद काफी कमजोर हो चुके थे और उनके अंदर जो घबराहट हुई तो कांग्रेसियों ने उस समय समझौता किया। कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी। अंग्रेजों की चापलूसी करते थे ये लोग और अंग्रेज भागते हुए कांग्रेसियों को सत्ता सौंप के चले गए। मैं आप सब साथियों से, युवाओं से पूछना चाहता हूं, क्या बिना ढाल बिना खड़ताल बजा के आजादी मिल सकती थी? वो गाना आते हैं, बिना ढाल खाल और वो मिली तुझे गांधी जी मेरे लाल है। अरे सुभाष चंद्र बोस ने जब अंग्रेजों को ललकारा तब जो अंग्रेज यहां से भारत छोड़ के भागे और इनको सत्ता सौंपी। जवाहरलाल नेहरू जी सत्ता की लालच में और उधर मुस्लिम जिन्ना प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में इन्होंने इतने बड़े देश के 3 टुकड़े किए। एक जो बांग्लादेश बना है, एक पाकिस्तान बना है और हिंदुस्तान बना है। कई सारे युवा साथियों को नहीं पता होगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही देश था। हिंदुस्तान के पूर्व के अंदर भी मुस्लिम खड़ा कर दिया और पश्चिम के अंदर भी दुश्मन खड़ा कर दिया। ये काम जो उस समय के बने महात्मा गांधी और कायर कांग्रेसियों ने किया। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोगों की जान चली गई और पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाइयों की ट्रेन भर भर के लाशें आई। जो छोटे छोटे बच्चे थे वहां से आना चाह रहे थे, उन लोगों को किस तरह से काटा। कितना बड़ा नरसंहार हुआ ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और महात्मा गांधी मेवात में जाके खड़े हो गए। अब जो मुस्लिम भाई यहां रुकना चाहता वो रुके। आज हरियाणा में मेवात को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। कितने लोगों को पता है? इन्होंने अपने सत्ता के स्वार्थ के लिए देश को ऐसी भट्टी के अंदर झोंका। आप लोग जो यहां कहते हैं, बहुत सारे जो उस समय पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए हुए पंजाबी भाई, कहीं उनको सिंधी बोलते हैं, कहीं पंजाबी बोलते हैं, कहीं शरणार्थी बोलते हैं, वो अपने घर बार छोड़ के उस समय वहां से पाकिस्तान से भाग के आए थे। आप लोगों ने देखा होगा अभी अफगानिस्तान के अंदर किस तरह से जहाज के लटक लटक के लोग भागने की कोशिश कर रहे। कोई टायर पर चढ़ रहा है, कोई कैसे चढ़ रहा है। हम लोग तो हिंदुस्तान से भाग के भी नहीं जा सकते। कोई ऐसा मुस्लिम कंट्री नहीं है जो हमको एक्सेप्ट कर लेगा। पिछली बार जब चुनाव हुआ तो कांग्रेसियों के झांसे मांगे लोग। राहुल गांधी को वैसे तो लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कोई पप्पू कहता है, कोई चप्पू कहता है, कोई पता नहीं क्या क्या संज्ञा दे रखी है। परंतु यहाँ के लोगों को, राजस्थान के लोगों को, बेगू के लोगों को, किसानों को बरगलाने के अंदर कामयाब हुआ। और राहुल गांधी कहने लगा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। जैसे सरकार आएगी 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा। कहा था नहीं कहा था? सारे किसान उसके चक्कर में आ गए। सुरेश धाकर तो हमारा आदमी है, अगली बार बुला लेंगे, राहुल गांधी कर्जा माफ कर देंगे। और हम लोगों ने वोट दिए और एक बड़े आदमी को हम लोगों ने 1600 वोट से हरा दिया। और
राहुल गांधी के चक्कर में जिसको हमने वोट दिया वो अच्छे आदमी की एक शेर की खाल पहन के उसमें भ्रष्टाचारी और गेदे आदमी निकला। किसान का कर्जा तो दूर की बात है, किसानों की जमीनों को भी छीनने का काम यहां पर हो रहा है। भारत माता की जो किसान ट्रैक्टर से अपना काम करता था, कहीं से बजरी लेती डोरी ला सकता था, उन सबके ट्रैक्टरों का काम बंद करा दिया गया। ट्रैक्टर पुलिस कंप्लेंट करा दी जाती है। जेसीबी वाला काम कर रहा है, जेसीबी वाले से 50,000 रुपए महीना मांगा जा रहा है। छोटे व्यापारी से उधार की जा रही है। लोगों के मकान तोड़वाए गए, रात बाटा के अंदर दुकान तोड़वाई गई और यहां भी नहीं रुके उनके बदमाश। जो गरीब भाई जो दिन भर 300 रुपए जारी करता है, मजदूरी करता है, रात बाटा के अंदर जाके अपने गांव से बच्चे को छोड़ के, उस गरीब आदमी से भी इनके गुंडे 30 रुपए रोजाना के 30 रुपए छीनने का काम करते हैं। तो ऐसे आदमी को, तो ऐसे कांग्रेस को वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ये किसानों का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, यह पगड़ी का मान सम्मान रखा जाता है। जो आदमी पगड़ी को लात मारने का काम करता है, उस आदमी को लात मारने का काम यहां पर जनता करेगी। अगर आप लोग पगड़ी का सम्मान जानते हैं या पगड़ी का सम्मान चाहते हैं तो कितना बड़ा निकम्मा आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, पर जब बात पगड़ी की आती है तो उस आदमी को माफ कर दिया जाता है। मैं मेरी माताओं को पूछना चाहता हूं, पिछले चुनाव में कई सारी माताएं एक चक्कर में आई, आएंगे अभी कांग्रेसी, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, अच्छी रिश्वत लेना जानते हैं, देना जानते हैं, शादी बांटने आएंगे, पैसा बांटने आएंगे, दारू बांटने आएंगे, और कई चीज पर लोग बन देंगे। दारू को पीना मत, पता नहीं क्या पिला देंगे, बाकी चीजें छोड़ना मत। 1885 से हमारा लूट है, 1885 से, और इस 5 साल के अंदर तो यहाँ के विधायक ने अपील कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा, न हिंदू को छोड़ा, न मुस्लिम को छोड़ा, न आगरे को छोड़ा, न पिछड़े को छोड़ा, न गुर्जर को छोड़ा, न जाट को छोड़ा, न राजपूत को छोड़ा। तो अपना ही लुटावा माला लेना और वोट देना नरेंद्र भाई मोदी को फूल के निशान पर। हिंदुस्तान के भविष्य के लिए वोट देना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना, अपनी पगड़ी अपने सामानों पर करके चलने के लिए वोट देना। आप लोग याद देखते होंगे, अच्छे बड़े लोगों की यहाँ का विधायक इज्जत उतार देता है गालियां देके। कांग्रेसियों को आदत है गालियां सुनने की। कांग्रेसी भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको रिश्वत पैसा कहीं से मिल जाए, उनको गाली दो, चाहे उनके पिछवाड़े पर लठ मारो, कांग्रेस का आदमी वहीं पड़ा रहेगा, जलालत झेलता है भ्रष्टाचारी आदमी कांग्रेस का। बाकी हिंदुस्तान का आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी का आदमी इज्जतदार आदमी और अपनी गर्दन उठा के चलता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, पिछली बार महिलाओं को परगलाया इन्होंने, कई इनकी महिला घर घर घूम के तो पजेब बांटने लगी। महिला चक्करबाजी, पजेब बांट रहे, बड़ा अच्छा नेता है, बहुत बढ़िया रहेगा। अब बाद में चुनाव के बाद जब लोग देखा ना महिलाओं ने चेक कराई सुनार के पास नकली खोटल पजेब निकली,
गोते की तो वोट देके चला गया। तो महिलाओं को भी ध्यान रखना है, हमको भेंट बकरी नहीं है। अरे 500-700-1000 रुपए भेंट बकरी मुर्गा इन्हीं की कीमत होगी। आज का तो मुझे लग रहा है देसी मुर्गा भी नहीं मिलता 500 रुपए में। तो 500 रुपए के अंदर, 1000 रुपए के अंदर, 2000 रुपए के अंदर वो हमको खरीदने की बात कर रहा है। मैंने 25 करोड़ रुपए रखे हैं, मैंने 50 करोड़ रुपए रखे हैं, मैं एक एक वोट को खरीद लूंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारी 2-2,5-3 रुपए कीमत आप लोगों की सबकी? आपका बेकीमती वोट है। उस कीमती वोट देके आप लोग देश का प्रधानमंत्री चुनते हो, राष्ट्रपति चुनते हो, विधायक बनाते हो, सांसद बनाते हो। इसलिए बनाते हो कि अच्छा आदमी आएगा। अब की बारी मैंने रेट बढ़ा दिया वैसे, और दारू वालों के लिए कह रहा है 3 दिन दारू पिलाओ जी लगातार। पिछली बार 2 दिन पिलाई थी। अरे 2 दिन दारू पी के, 3 दिन दारू पी के हमारी कौन जिंदगी निकल जाएगी? अपने बच्चों को इनका भविष्य है, नौजवान को क्या पता क्या होना है। हम ऐसे आदमी को, ऐसे को लुटेरे को अगर अपना वोट देंगे तो ना बच्चों की शिक्षा होगी, ना स्वास्थ्य होगा, ना कोई व्यापार होगा, ना किसी तरह का कोई डेवलपमेंट होगा। मैं सब राजगढ़ के निवासियों को कहना चाहता हूं, अब की बार जब वोट देने के लिए जाए तो अपनी अंदर आत्मा के ऊपर हाथ रख के, अपने बच्चों को आने वाली पीढ़ियों की तरफ देख के वोट करने के लिए जाए। और आपकी वोट की ताकत मैं बताता हूं क्या है आपकी वोट की ताकत। 2014 से पहले, 2014 से पहले इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे। माननीय मनमोहन सिंह अमेरिका गए। अमेरिका के अंदर मनमोहन सिंह का जो है पगड़ी उतरवा लिया, कपड़े उतरवा लिए, उसको एयरपोर्ट के ऊपर जलील किया गया, उसको चेक किया गया। वो भी आपकी वोट की ताकत से प्रधानमंत्री बना हुआ था। चुनाव में कभी जीता नहीं, कांग्रेस उसको उठा के रख देती थी। और 2014 के बाद आप लोगों ने जिस प्रधानमंत्री को चुना, जिस भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वो नरेंद्र भाई मोदी जी जब हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं वही अमेरिका है, उसी अमेरिका का प्रधानमंत्री रेड कारपेट बिछा के वहां का राष्ट्रपति हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। अब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आ रहा है और दुनिया के अंदर शेर की तरह जिस भी देश में जाता है वहां के प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाते हैं और उनको चरणों को दौड़ देते हैं। मुझे खुशी होती है, मैं देश का सिपाही, मेरा सीना 56 इंच हो जाता है जब 56 इंच की बात कांग्रेस से करते हैं। 2 देशों की लड़ाई थी, आप लोगों ने देखा होगा, रशिया की और यूक्रेन की लड़ाई हो। हमारे देश के लाखों बच्चे, लाखों लोग वहां काम करने गए, लोग फंसे हुए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने फोन किया, हिंदुस्तान के बेटा बेटी यहां पर आए हुए हैं, मेरे देश के लोग यहां बीच में फंसे हुए हैं। अगर किसी आदमी को एक खरोच भी लगी तो मैं ये समझूंगा हिंदुस्तान के ऊपर हमला है, और नहीं तो हमारे जितने लोग हैं उनको सकुशल हिंदुस्तान भेजने का काम किया जाए। और 2 देशों की लड़ाई रोकी गई। आज तक आपने कभी किसी की लड़ाई रोकती नहीं देखी होगी। गांव में भी 4 आदमी नजर रहे, जब तक हार पार में वो भी नहीं रुकते हैं, कभी ब्रेक नहीं करते। ब्रेक 1 दिन का कर नहीं, ऐसा हुआ कभी? हुआ तो बताइए। और हिंदुस्तान के शेर भी प्रधानमंत्री ने 1 दिन के लिए युद्ध रोका और हमारे देश के बेटा बेटी तिरंगा झंडा हाथ में लेके ये निर्णय लिया गया, ये कहा गया जिसके हाथ में तिरंगा झंडा होगा वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे देश के लाखों बच्चे भारत माता की जय बोलते हुए एक देश से दूसरे देश और हिंदुस्तान के सरजमी के ऊपर पहुंचे बगैर किसी को चोट, बगैर किसी को ठोक लगे हुए। भारत
पाकिस्तान के लोग भी जो वहां बचे हुए थे और तिरंगा झंडा हाथ में लेके भारत माता की जय बोलते हुए आए। मुझे पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगा, बढ़िया लगा, नहीं लगा, पर मैं देश का सैनिक हूं, देश की सरहद पे खड़ा रहा हूं। मुझे बड़ा गर्व हुआ कि ये मेरा हिंदुस्तान है। आज वो हिंदुस्तान है। सिर्फ आपने क्या किया, आपको नरेंद्र मोदी को कोई पैसा दे के आए थे या पहले किसी को देते थे? एक वोट दिया था। ये वोट की ताकत है जो आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, दुनिया भर के देश ये देखते हैं अब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो बोलेगा वही होगा। 2014 से पहले हिंदुस्तान में कोई हथियार नहीं बनाए जाते थे। 15 दिन का भी किसी देश से लड़ने का सवाल नहीं होता था। दूसरे देशों के ऊपर निर्भर थे। और जब से नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया है, आज हिंदुस्तान के अंदर हथियार भी बनाए जाते हैं, गोला बारूद भी बनाया जाता है और फाइटर प्लेन भी बनाए जाते हैं। और अपने तक सीमित नहीं है, लाखों करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचने का काम हिंदुस्तान करने लगा है। एक तरफ किसानों को ठगने की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसानों के सहयोग की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी हर किसान को 12,000 रुपए उसके खाते के अंदर पैसे देने का काम करता है। गरीब किसान जो है अपनी फसल, बुआई, बीज, खाद अपने खेत में डाल सकता है। और एक तरफ लुटेरे कांग्रेसी जो है झूठ बोल के कांग्रेस को धोखा करके गई। जब सुरेश धाकड़ भी यहाँ पे एमएलए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 8 घंटे 9 घंटे बिजली आती थी। आज कांग्रेस की सरकार है, 4-5 घंटे किसानों के पास बिजली आ रही है। और ये तो अभी इलेक्शन कमीशन के हाथ में बात है, अभी 1 आधा घंटा बढ़ी हुई है क्योंकि इनके हाथ से डोरी निकल गई है। ये हमारा शोषण कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुमार के क्षेत्र में पिछली बार विधायक चुनाव लड़ रहा था, मैं नहर खोद के लेके आऊंगा, खेतों में नहर का पानी आया होगा, फिर खेत होंगे। यहाँ के लोगों को भी समझ में आया होगा, कई मेरे को सोचा कि नहर आएगी। 5 साल सत्ता में रहने के बाद कोई नहर आई न कोई पानी आया। अब निकम्मा विधायक कागज लेके घूम रहा है, पेपर पर लाइन लगा के, उसको डीपीआर कहते हैं। बोले ये डीपीआर है, नहर आएगी। यहाँ के इतने भोले हैं किसान, उसका उद्घाटन करने मैंने पूछा क्या हुआ, बोला जी उद्घाटन। अरे मगर पानी कागज से आएगा नहर से आएगा? बोले पानी तो नहर से आएगा, फिर नहर आई? बोला नहीं आई। अब तो चुनाव डिक्लेयर हो गया, ये तो खत्म है, 50,000 वोट से हार रहा होगा। अब नहर आएगी, अब तो सुरेश धाकड़ ही लेके आएगा नहर अगर आएगी तो। तब वहां के लोगों ने भी शपथ ली, गांव गांव होके गांव शपथ लेके कह रहा कि एक पर्ची दे देंगे कांग्रेस को, कांग्रेस को बढ़ने नहीं देंगे गांव के अंदर। बात गरीब की बात करते, व्यापारी की बात करते, फैक्ट्रियां लगवाते, बच्चों को नौकरियां देते। कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने लीक नहीं किया, जिस पेपर को चोरी नहीं किया। युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा कांग्रेस की सरकार ने किया, इतना बड़ा धोखा किसी ने किया। और देश के प्रधानमंत्री ने बोला सरकार आएगी तो ये पीपा पेपर लीक माफिया है जितना, उनकी जांच करवाएंगे और इनको जेल के अंदर डालेंगे। 2.5 लाख नौकरी देंगे युवाओं को राजस्थान सरकार। मान सम्मान की बात करते हैं, गुर्जर की बात करते हैं। मैं गुर्जरों के गांव में था, तेरे गांव ने मुझे इकट्ठा होकर बुलाया सर्वसम्मति से। मेरे से पूछने लगे भी ये कौन है? मेरा भी आप बताओ कौन है? बोले ये गुर्जर बताता है अपने आप को। मगर किसी ने इसका घर देखा? कोई इसके घर पर गया? बोले ना जी। कोई शादी प्रोग्राम में बुलाया? बोला ना जी। कोई मरे खरे में गए? ना जी। कोई बालक बच्चा को हुआ कभी पहुंचे? बोला ना जी। बोले जो आप दिल्ली से आए आप बता दो। मगर भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो एक आइडिया बता सकता हूं। गुर्जर आदमी वीर होता, बहादुर होता, इज्जत करने वाला होता है। जो आदमी गुर्जर की पगड़ी को लात मारे,
जो किसान मजदूर की पगड़ी को लात मारे वो गुर्जर नहीं हो सकता, ये कोई गुर्जर है। भ्रष्टाचारी की कोई जात नहीं होती, भ्रष्टाचारी किसी का नहीं होता। एक और लड़का रोता है, वीडियो बना के भेज रहा है, उसके पिताजी ने दूध बेच बेच के गुजर पाए पाए लेके रावत भाटा के अंदर एक प्लॉट बनाया और उस प्लॉट के ऊपर जो है ना विधायक जी के गुंडों ने कब्जा कर लिया। वो विधायक जी के पास भी जाके रोया, गिड़गिड़ाया, मैं गुजर हूं जी, कुछ नहीं हुआ। बेचारा अभी वीडियो बना के डाल रहा है, एक और जाट डाल रहा है, उसकी जमीन छीन ली और उसको गालियां दे के भगा रहे हैं। अब मैं गालियां तो दे नहीं सकता, मैं पूछना चाहता हूं, आप अच्छे आदमी को वोट देना चाहेंगे या ऐसे भ्रष्टाचारी को देना चाहेंगे? और मैं वो बता रहा हूं, उस बेचारे गरीब गुजर के अंदर तो हिम्मत नहीं थी, उस गरीब किसान उस जाट के अंदर तो हिम्मत नहीं थी, पर हमारे अंदर हिम्मत है। यहां की जेसीबी बिल्डोजर वालों की तो कमर तोड़ रखी है, ट्रैक्टर वालों की 50,000 रुपए लेके झूठे मुकदमे बनवा के 4 तारीख को सरकार बन जाएगी, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा और उसके बाद यूपी से योगी जी का बिल्डोजर लेके आऊंगा। सारे सरपंच और नेता तो कांग्रेस के बैठ नहीं है, अच्छे लोग भी है जो कह रहे जी इसको ठोकना है। योगी जी से बिल्डोजर से जितने भ्रष्टाचारी हैं ऐसा रगड़वाऊंगा, साफ करवा दूंगा इनके जितने कब्जे गुंडा कर दिया है। हमारे अंदर दम है, हम उल्टा वापिस दिलवाएंगे उन लोगों को। जिन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे किए हैं उन सारे झूठे मुकदमों की जांच करवाऊंगा। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई भी बनो, सुरेंद्र सिंह हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहेगा, जैसे देश का सिपाही रहा सिंह। और जांच करवाने के बाद उन अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन करवाऊंगा और उन लोगों को, निर्दोष लोगों के मुकदमे भी वापस करवाने का काम करूंगा। कई सारे इस क्षेत्र में एक दो की हमको रिपोर्ट मिली है, एक दो पुलिस का थानेदार कांग्रेस के एजेंट का काम करने में लगा हुआ है और थानेदार को चेतावनी देते हैं, अब उसके कुर्ते को 4 तारीख के बाद अगर खूंटी के नहीं लटकवा दे तो हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही नहीं है और उस अधिकारी की औकात के ऊपर भी लेके आएंगे। अगर किसी भी आदमी को पुलिस धमकाती है, प्रशासनिक आदमी आके तो धमकाता है, आप हम लोगों को फोन करना, चाहे रात का 1 बजाओ, 2 बजाओ, 3 बजाओ, जहां भी होंगे वही भारतीय जनता पार्टी का सिपाही पहुंचेगा और उस अधिकारी को उसी टाइम सस्पेंड करवाया जाएगा। भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा को बनाना है, बच्चों के भविष्य को बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। और अगर इसी तरह जलालत झेलनी और गालियां खानी है और जो पगड़ी का सम्मान नहीं मानते, जो महिलाओं की इज्जत नहीं करना जानते, जिनके अंदर अपनी आत्मा नहीं मर चुकी है, वो तो चाहे जहां वोट देना वहां करते रहना, पर पूरी जिंदगी अपनी आत्मा को कोसते रहोगे। हमारे गांव के अंदर कमांडो सुरेंद्र सिंह आया था, वो कमांडो सुरेंद्र सिंह कारगिल युद्ध लड़ा, 26/11 का आपने हमला देखा होगा। 26/11 के हमले में ताज होटल पर पहला कमांडो था मैं, हेलीकॉप्टर से उतरने वाला, मुझे गोलियां लगी और जख्मी हालात के अंदर 2 आतंकवादियों को मारा और हजारों लोगों को ताज होटल से जिंदा बचाने वाला कमांडो सुरेंद्र सिंह देश के आतंकवादियों को मारा। अब जो अंदर देश के भ्रष्टाचारी हैं उनको मारने का काम कमांडो सुरेंद्र सिंह करेगा। ये बात नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी ने मुझे यहां भेजा गया। अब देशों के अंदर भी एक भ्रष्टाचारी रावण है, वो रावण उनसे नहीं मारा जाएगा। लंका वाला रावण राम से नहीं मारा जा रहा था, पर लंका से उसका
भाई आया था जब उसने राम की मदद करी, तब राम भी जब मार के पाया था। अब ये कलयुग के रावण और राम की लड़ाई है, भ्रष्टाचारी और ईमानदार की लड़ाई है। इस भ्रष्टाचार के रावण को मारने का काम करना आप लोगों ने, हमने करना पड़ेगा। ये तीर तलवार से मरने वाला रावण नहीं है, ये रावण वोट से मारा जाएगा। एक एक वोट आप लोगों ने डलवानी है, घर घर जाना है, हर महिला को, हर आदमी को समझाना है। अब ये बदलाव का समय है। आप लोग यहां जब वोट करोगे, यहां से आपका विधायक जीतेगा, आपका विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ बनेगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सुरेश धाकड़ ने किसी गरीब को कभी सताया? कभी किसी की पगड़ी को लात मारी? कभी किसी को गालियां दी? और यहाँ के विधानसभा के लोग तो कहते हैं कि विकास का पहिया सुरेश भैया। एक तरफ भ्रष्टाचारी रावण है और एक तरफ आपका भाई है। कांग्रेसियों को भी निवेदन करता हूं, सबसे पहले मिलकर इस रावण को बचाओ, तब किसी दूसरे कांग्रेसी का भी नंबर लगेगा, टिकट मिलेगा, मैदान में आएगा। इसने नॉर्मल आदमी से ज्यादा तो कांग्रेसियों को रगड़ा है, किसी नेता को नहीं आगे आने दिया। एक सरपंच ने अपना होल्डिंग लगा दिया, बताते हैं उसको, तभी बुला के उसको मारा, धमकाया और उसका होल्डिंग तुरंत चौराहे से नीचे उतरवा दिया। तो ये सब लोग अब के मिलके उसको 50,000 वोट के ज्यादा से हराएंगे और 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, 25 तारीख को वोटिंग पड़ेगी। मैं आप लोगों से साथ वादा करता हूं, आप जब इकट्ठा होकर वोट देंगे तो मैं 25 तारीख को इसको बुक करके रोड में ले जाऊंगा, ये वापस 3 तारीख को देखने नहीं आएगा। माता की आप लोगों से चुनाव नजदीक है, काफी मेरे भी प्रोग्राम लगे हैं। एक मैसेज देना चाहूंगा, यहाँ के युवाओं को जिम्मेदारी देके जा रहा हूं। जिस तरह देश का सैनिक देश की शर्त के ऊपर खड़ा होकर देश की रक्षा करता है, मातृभूमि की रक्षा करता है, मां भारती की रक्षा करता है, जिस प्रकार किसान अपनी फसल की रक्षा करता है, रात दिन अपने खेत में खड़ा रहता है, मजदूर अपने खेत में, किसान खड़ा रहता है, उसी प्रकार यहां का युवा वोट की रक्षा के लिए 25 तारीख तक खड़ा रहेगा और अपनी वोट को जब तक ढोल के अंदर नहीं डल जाए, जब तक चैन से नहीं बैठना। हम उस चित्तौड़गढ़ की धरती के रहने वाले हैं, जिसका पूरी दुनिया के अंदर डंका बजता है। उस मां भारती के लाल है, जिन्होंने अंग्रेजों को मार मार के भगाया, जिन अंग्रेजों के राज के अंदर कभी सूरज नहीं छुपता था, उन अंग्रेजों के कपड़े आज हिंदुस्तान के बैंड मास्टर पहन के घूमते हैं। ये ताकत रखते हैं हिंदुस्तान के हम लोग। ये कौन सी खेत की मोड़ी है? इनका कोई लेना देना नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को औकात पे ले आया हिंदुस्तान। तो जब आप वोट इधर डालेंगे और चोट भ्रष्टाचारी को लगेगी, और उसी प्रकार लगेगी जिस प्रकार पगड़ी को लात मारे ना, ऐसी ही लात वोट की मारना। ज्यादा बात कहते हैं युवाओं के लिए 2 लाइन कहूंगा देशभक्ति की। चलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के दीवाने, जीना उसी का जीना है, जो मरना उधर पर जाने। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, सीपी जोशी।